नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के 13 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवहन व राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इस कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया। अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल तक का था। आयु भी 65 से बढ़ा करके 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी। अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड 6वें स्थान पर। गुणवत्ता की कसौटी पर परखे जाएंगे तालाब। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन अमृत सरोवर की मुहिम रंग जमा रही है। इसमें राज्यों को वर्तमान में 6वीं रैंकिंग हासिल हुई है। मिशन में 975 के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में अब तक 1166 अमृत सरोवर तैयार हो चुके हैं, जबकि 143 में कार्य चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की मुहिम को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने गत वर्ष 24 अप्रैल को मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की। महाजनसंपर्क अभियान का आगाज पीएम मोदी करेंगे उत्तराखंड का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 जून तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के दौरान उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेता दौरा करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी इस समय प्रयास में है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा सीमांत जिले में हो। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता लोकसभा क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में फिर से बिगड़ेगा मौसम। बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में प्री मानसून शावर का दौर तेज हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों की आग बिचौली के बीच वर्षा व ओलावृष्टि का क्रम बना हुआ है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा, ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ओले बरसने के कारण शहर के कई स्थानों पर नुकसान की सूचना है, जबकि भारी वर्षा के कारण चौराहों में जलभराव हुआ है। उधर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी हल्की वर्षा हुई है। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य तेजी। जिलाधिकारी खुराना ने स्थल का किया निरीक्षण। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस वर्ष आखिर तक बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के ज्यादातर कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। शासन प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ GMVN में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस यूनिट PIU के अधिकारियों, INI के डिजाइन कंसल्टेंट, वीडिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों एवं तकनीकी एक्सपर्ट्स के साथ संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। स्वास्थ्य विभाग में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। डॉक्टर रावत। उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। इसमें 3,000 स्टाफ नर्स होंगी। डॉक्टर रावत ने मंगलवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में तंबाकू निषेध कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि 60 दिन तक तंबाकू मुक्त अभियान पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा। हरिद्वार जिले में अच्छा कार्य करने वाले सभी मेडिकल स्टाफ और टीम को बधाई दी। कहा कि आयुष्मान भारत में फ्री इलाज करवा रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां आयुष्मान सबके लिए अभी तक 53 लाख लोगों ने कार्ड बनवाए हैं। तीर्थ नगरी में ऐतिहासिक होगा मेहमानों का स्वागत। गंगा आरती के लिए तैयार हो रहा त्रिवेणी घाट। G20 के तहत जून के अंतिम सप्ताह में त्रिवेणी घाट में होने वाली गंगा आरती की तैयारी को लेकर नगर निगम प्रशासन ने बुधवार से तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने सभी विभाग के अधिकारियों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। सभी ने तय किया कि विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तीर्थ नगरी को ऐतिहासिक रूप से सजाया जाएगा। शुरू होगी जिला अस्पताल के भवनों की मरम्मत। OT को लेकर युवा कांग्रेस का परिसर पर प्रदर्शन। जिला अस्पताल के भवनों की मरम्मत का काम 1 जून से शुरू होना है।
जिसके चलते ओटी भी प्रभावित होगी, जिस पर बुधवार को कांग्रेसियों ने अस्पताल पर प्रदर्शन किया। उन्होंने ओटी की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार के नेतृत्व में कांग्रेसी जिला अस्पताल पर एकत्र हुए। उन्होंने यहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि विश्व बैंक जिला अस्पताल को हाईटेक बनाने जा रहा है, जिसको लेकर बृहस्पतिवार से भवनों की मरम्मत और सुधारीकरण शुरू होगा, जिसमें लगभग 2 माह का समय लग सकता है। समर्थ पोर्टल में पंजीकरण के बाद बनेगी प्रदेश की मेरिट। राज्य के 3 विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कैंपस व महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 1 जून से शुरू करने की तैयारी है। इस बार प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से की जाएगी। पोर्टल में 50 रुपये पंजीकरण शुल्क चुकाने के बाद छात्रों को यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके जरिए ही फॉर्म खुलेगा, जिसमें छात्र अपने 10 पसंदीदा कैंपस या महाविद्यालयों का प्राथमिकता के अनुसार चयन कर सकते हैं। छात्रों को साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स का संयुक्त विकल्प चुनने की भी व्यवस्था है। महाविद्यालय स्तर पर काउंसलिंग के जरिए मेरिट के आधार पर विषय आवंटित किए जाएंगे। 4 धाम यात्रा पर पीएमओ भी रखे हैं नजर, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अधिकारियों को निर्देश। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा पर प्रधानमंत्री कार्यालय निरंतर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सदस्य राजेंद्र सिंह ने सचिवालय में सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा की उपस्थिति में हुई 4 धाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि पिछले अनुभवों को देखते हुए व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। यात्रा साल दर साल बेहतर ढंग से संचालित हो, इसके लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे। नगरवासियों की महाराज के पार्क को खुलवाने की मांग। कोरोना काल से बंद पड़ा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय प्रवक्ता भुवन पांडे की अगुवाई में जिलाधिकारी से मिले नगर के लोगों ने कहा कि कासनी के समीप सैन्य क्षेत्र में महाराज के पार्क का निर्माण कराया गया है। कोरोना काल से पहले नगर के साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये पार्क नगर के नज़दीक एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बना चुका था, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया। कोरोना अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब पार्क अभी तक नहीं खुला है। नगर के आसपास पर्यटन स्थलों की भारी कमी है। झंकारा गांव में लंपी वायरस का कहर, पशु चिकित्सकों ने लगाया शिविर, सावधानी बरतने की दी हिदायत। गौवंशीय में लंपी वायरस का प्रकोप कम नहीं हो सका है। अब झंकारा गांव तक यही बीमारी पहुंच गई है। पशु चिकित्सकों ने शिविर लगाया, पशुओं की जांच की और उन्हें दवाइयां आदि वितरित की। पशुपालकों से सावधानी बरतने को कहा है। ग्राम पंचायत झंकारा के पशुओं में भी लंपी वायरस का प्रकोप होने लगा है। ग्राम प्रधान तनुजा देवी की सूचना पर बुधवार को पशु चिकित्सकों की टीम गांव पहुंची। उन्होंने बताया कि मवेशियों ने घास खाना छोड़ दिया है। बुखार, पैरों में सूजन, मुंह से लार निकल रही है। शरीर में दाने के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। ये गाय, बैल आदि में अधिक फैल रही है। हरिद्वार में दर्दनाक हादसा, बस पलटने से 10 महीने की बच्ची सहित 2 की मौत, 40 घायल। उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस सड़क से नीचे जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बस के पलटने से उसमें सवार 40 सवारी घायल हो गए। हरिद्वार के चंडी चौकी के पास बुधवार सुबह एक बस के सड़क से नीचे गिर जाने से एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।